श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थ त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। दशम अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, प्रजापति हैं, मनु हैं, वे सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब माध्यम हैं। मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, पालन करता हूं और संहार करता हूं। इस प्रकार यह सब मेरी ही मानसी उपजाई हुई प्रजा है। मेरे मानस संकल्प से ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो मैं ही सबका पिता माता हूं और कोई इस सृष्टि का कर्ता नहीं है। फिर अपनी विभूतियां बताते हैं कि जिनमें तू विशेष प्रभाव देखता है, विशेष गुण, ऐश्वर्य या शक्ति देखता है, वो सब मैं ही हूं। जैसे भृगु मुनि मैं हूं, कपिल ऋषि मैं हूं, और गंगा मैं हूं, कामधेनु मैं हूं, हिमालय पर्वत में जिसमें भी कुछ विशेष गुण है, जिसका कुछ विशेष श्रेष्ठ स्थान है, वो सब मेरा ही स्वरूप है। ऐसी मेरी अनेक विभूतियां हैं। मैंने एक अंश मात्र से सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। मेरी शक्ति, मेरे ऐश्वर्य का एक अंश मात्र सारी सृष्टि में है। इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो गया, कंठ अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि जिन्हें मैं एक साधारण राजा समझता था, योगेश्वर समझता था, एक योगी हैं ऐसा जानता था, चमत्कार जानते हैं ऐसा समझता था, वे साक्षात परमात्मा ही हैं, जो भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे सर्वव्यापक ब्रह्म है। वे ही मेरे रथ पर विराजमान हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि साक्षात परमात्मा ही मेरे साथ बचपन से हैं, तो भी मैं उन्हें अपना साला समझता रहा, मैं उन्हें साधारण समझता रहा, अपना मित्र समझता रहा, हंसी मजाक करता रहा, अपमान करता रहा। अब अर्जुन को जब भगवान ने इस प्रकार अपना स्वरूप बताया, तो उनके हृदय में अत्यंत प्रेम भर आया है और उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने ये बातें कही, क्योंकि कहां आप और कहां मैं। आप परब्रह्म परमात्मा और मैं तुच्छ जीव। लेकिन आप अपने आप ही अपनी महिमा मुझसे कहने लगे, अपने गूढ़ रहस्यों को मेरे सामने उद्घाटित करने लगे,
इससे सिद्ध होता है कि आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, अकारण आपने कृपा की है। भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, यानी जो बिना कारण के कृपा करे। संसार में सब किसी न किसी कारण से सहायता करते हैं, किसी न किसी कारण से आपके साथ जुड़ते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, अकारण नहीं करते। भगवान अकारण कृपा करते हैं। अर्जुन मन में विचार करते हैं, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं भगवान के लिए, न कोई विशेष जप किया, न तप किया, न साधन भजन किया, और तो और मैं इनका अपमान ही करता रहा अपनत्व के भाव में कि मेरे मित्र हैं, राजा हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साला हैं, ऐसा समझकर मैं इनके साथ एक संसारी व्यवहार ही करता रहा। तो भी उन्होंने मेरे उस व्यवहार को अपने चित्त में नहीं लिया। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने मेरे पर कितनी कृपा की कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए जो रहस्य समझना बड़ा गूढ़ होता है, जो अत्यंत गुप्त विद्या है, वो इस युद्ध के मैदान में मुझे प्रदान कर रहे हैं। स्वयं अपनी वाणी से मुझे अपने रहस्य बता रहे हैं। मैं ऐसा कैसे कृपा पात्र हो पाया? जितनी कृपा भगवान मुझ पर कर रहे हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूं, इसके योग्य नहीं हूं। ऐसे अर्जुन का हृदय धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ है। वे थोड़े से लज्जित भी हैं और भगवान का अपने पर अनुग्रह देखकर अहोभाव से भरे हुए भी हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान ने इतना अनुग्रह मुझ पर क्यों किया। तो कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने ये वचन मुझसे कहे, जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन है। जो आध्यात्मिक वचन है वह आपने मुझसे कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने जान लिया कि यथार्थ क्या है। आप ही सबके उत्पत्ति पालन करता और संहार करता है। तो ये जो विपक्ष में खड़े योद्धा हैं, ये भी आपके जन्माए हुए हैं। आप जब तक चाहोगे तब तक ये रहेंगे, और जब चाहोगे तब आप इन्हें ले लोगे। ये भी मैं जान गया। अब तक मैं नहीं जानता था, अब जान गया। अब तक मैं ऐसा समझता था कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे या इनके द्वारा मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अब मैंने जान लिया कि सबको उत्पन्न करने वाले आप हो, इनको आपने जन्माया है, मारने वाले आप हो। तो फिर मैं कैसे किसी को मारने वाला हो सकता हूं? जब मैं जन्माने वाला नहीं हूं तो मारने वाला कैसे हो सकता हूं? आपके इन रहस्यों को मैं समझ गया, इसलिए अब मुझे मोह नहीं है कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब तो जो आप मुझसे गूढ़ तत्व बता रहे हो, अपनी महिमा मुझसे कह रहे हो, उसे और सुनता रहूं, ऐसी प्यास है। सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अज्ञान तो नष्ट हो गया है मेरा, लेकिन अब सुनने की पिपासा बढ़ गई है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। विस्तार पूर्वक दशम अध्याय में भगवान ने उनसे कहा कि मैं ही सब कुछ उत्पन्न करने वाला हूं, पालने वाला हूं और मारने वाला हूं। तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी कि भले ही सब उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन मैं न कभी उत्पन्न होता हूं न कभी नष्ट होता हूं। मैं ही सबका कारण हूं। यह भी मैंने आपसे सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने जान लिया कि आपने जो कुछ भी अपने विषय में बताया है वह सब कुछ वैसा ही है। उसमें मुझे किंचित मात्र भी संशय नहीं रह गया कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, इसमें कुछ सत्य है या असत्य भी है, ऐसा मेरे मन में संशय नहीं रह गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आपका जो ऐश्वर्यमय रूप है, क्या मैं इसे एक साथ देख सकता हूं? जैसे आपने बता दिया, नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं,
सारे ऋषि मुनि मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सारे सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं, सारे विश्व में मैं ही व्याप्त हूं। तो क्या मैं यह सब एक साथ देख सकता हूं? आपका ऐश्वर्यमय प्रभाव युक्त रूप, ये मैं देख सकता हूं कि कैसे सब आपसे उत्पन्न हो रहे हैं और कैसे सब आप में ही विलीन हो रहे हैं। कौन कौन सा आपका स्वरूप है, ये सब क्या मैं एक साथ दर्शन कर सकता हूं? हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, यानी मैं इस योग्य हूं, मेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं आपके इस रूप का दर्शन कर सकूं, ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन के मन में अब दर्शन की कामना उत्पन्न हुई। पहले ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से फिर प्रेम उमड़ता है। ज्ञान जब पचता है तो प्रेम जागृत होता है, और जब प्रेम हृदय में जगता है तो दर्शन की लालसा उत्पन्न होती है। पहले महिमा को हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, भगवान की ऐसी महिमा है, भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान के ऐसे ऐसे रहस्य हैं, पहले हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं। जब जान जाते हैं तो फिर परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होता है, और जब परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तो प्रेम होने पर फिर दर्शन की कामना उत्पन्न होती है कि जिसके बारे में मैंने जाना सुना, यदि मुझे उनका दर्शन हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं, धन्य धन्य हो जाऊं। ऐसे ही गीता जी के उपदेशों को सुनकर महात्मा अर्जुन के मन में प्रेम जागृत हुआ, और जिन विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया और अपने जिन रहस्यों का, अपने जिस स्वरूप का भगवान ने वर्णन किया, अब उसके दर्शन की लालसा अर्जुन के हृदय में जागी है। फिर अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं इस स्वरूप का दर्शन कर पाऊं। मैंने न कोई ऐसा जप किया है, न तप किया है, न साधन भजन किया है, केवल इनके अनुग्रह से ही मैं दर्शन लाभ ले सकता हूं। जैसे अब तक भगवान अनुग्रह करते आ रहे हैं, मेरे बिना कुछ किए मुझ पर कृपा करते जा रहे हैं, अकारण कृपा करते जा रहे हैं, और यह उपदेश मुझे देते जा रहे हैं। ऐसे ही अनुग्रह के द्वारा ही मैं केवल इनका दर्शन कर सकता हूं, और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है इनके लिए कि मैं कह सकूं कि मैंने आपके लिए ऐसा किया इसलिए आप मुझे दर्शन दो। भक्त के हृदय में जब अहम भाव का पूरी तरह लोप हो जाता है, तभी वह भगवत दर्शन का अधिकारी होता है। जब तक उसके भीतर यह अहम रहता है कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतना स्वाध्याय सत्संग किया, मैं पूरे नियम से उठता हूं, नियम से पाठ करता हूं, नियम से मंदिर जाता हूं, नियम से मैं तीर्थों में गया, जब तक उसके भीतर अंश मात्र भी इसका अभिमान रह जाता है, वह भगवत दर्शन का अधिकारी नहीं हो पाता। जब उसके मन में यह भाव जगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कहां परमात्मा और कहां मैं, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो पाया जब तब साधन भजन, और सूर्य के दीपक दिखाने जैसा है। कहां इतनी महिमा वाले परमात्मा और कहां मैं, क्या कर पाया मैं उनके लिए। जब मैं कुछ कर ही नहीं पाया भगवान के लिए, ऐसा भाव हृदय में जागता है, तब भक्त दर्शन का अधिकारी होता है। जब तक यह भाव नहीं आता, तब तक वह दर्शन का अधिकारी नहीं है। अर्जुन जितेंद्रिय हैं, गुडाकेश हैं, उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली है। भगवान उन्हें गीता जी में जगह जगह परंतप कहकर बुलाते हैं, परम तपस्वी हैं। ये सारे गुण होते हुए भी अर्जुन भगवान के सामने कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप अनुग्रह करके मुझे यह उपदेश दे रहे हो, मैं इसके योग्य नहीं। और अब फिर कहते हैं कि अब आपसे मुझे ऐसी प्रीति हो गई कि दर्शन की लालसा बार बार हृदय में उमड़ रही है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके रूप का दर्शन कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे अनुग्रह करके बिना कारण के आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, मेरे अज्ञान को नष्ट किया,
वैसे केवल अनुग्रह करके ही आप मुझे दर्शन दे सकते हो। तो हे नाथ, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हो कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपका मैं कृपा पात्र हूं, तो मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो। जिस स्वरूप का आपने विस्तार से वर्णन किया है, अपने उस सर्वव्यापक स्वरूप का मुझे दर्शन दो। तो जब अर्जुन के हृदय में पूरी तरह अहम भाव नष्ट हो गया, उन्होंने भगवान को पहचान लिया, भगवान के स्वरूप को तत्वतः जान लिया, समर्पित हो गए, तब भगवान का हृदय भी करुणा से भर गया। और जैसे पत्नी अपने पति के पास छिपाव नहीं करती, माता पिता अपने प्रिय बच्चे के पास कोई छिपावा नहीं करते, मित्र अपने प्रिय मित्र के पास हृदय की हर बात कह देता है, कोई दुराव नहीं करता, राजा अपने प्रिय मंत्री से हर बात कह देता है, कोई छिपाव नहीं करता। उसी प्रकार अब भगवान भी अपने परम प्रिय शिष्य एवं भक्त के पास कोई छिपावा नहीं करते। अर्जुन के इस समर्पण को, अर्जुन के इस अपनेपन को, अर्जुन के इस अहमहीन स्थिति को देखकर भगवान ने अपना सारा पर्दा हटा दिया है और अब महात्मा अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिए भगवान तैयार हुए। अनुग्रह से भरी हुई वाणी से, प्रेम से भरी हुई वाणी से अत्यंत कृपा करते हुए भगवान अब क्या कहते हैं उसे हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।